हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध। तो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच गहरा और पारस्परिक संबंध है। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है और ये राज्य की गतिविधियों, नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार भी है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान ये दोनों एक दूसरे से भले ही पूरक माने जाते हैं, दोनों ही विषय अलग अलग हैं, पर लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इनके बीच गहरा और पारस्परिक संबंध होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है और ये राज्य की गतिविधियों, नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। राजनीतिक विज्ञान जो भी राज्य के अंदर क्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती रहती हैं और नीतियों और उनके क्रियान्वयन, जो भी नीतियां लागू की जाती हैं राज्य के लिए और जो भी क्रियान्वयन किया जाता है, योजनाएं, नीति, नियम उन्हें लागू किया जाता है, उनके लिए जिम्मेदार माना जाता है राजनीति विज्ञान को। इनके बीच संबंध निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इसका पहला पॉइंट है राज्य और शासन का अध्ययन। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान शासन के स्वरूप, राज्य की संरचना और उसके उद्देश्य का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान शासन के स्वरूप का अध्ययन करवाता है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका अध्ययन करवाता है। और राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका अध्ययन करवाता है। और उसके उद्देश्यों का अध्ययन करता है कि क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे देश के प्रति, राज्य के प्रति, उसको कैसे पूरा करना है, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लोक प्रशासन शासन की कार्य प्रणाली को लागू करने और राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तंत्र प्रदान करता है। लोक प्रशासन शासन की कार्य प्रणाली को लागू करता है कि शासन की कार्य प्रणाली कैसे होगी, शासन कैसे किया जाएगा, क्या क्या क्रियाएं होंगी, उनको लागू करने और राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है नीति निर्माण और उनका क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान नीति निर्माण का अध्ययन करता है। अब राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने संविधान का अध्ययन करते हैं और उसके अंतर्गत संसद आती है। सरकार के जो भी क्रियाकल्प होते हैं उन्हें हम इसी विषय के माध्यम से समझते हैं। तो सरकार के द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और उनका इम्प्लीमेंट, उनका क्रियान्वयन लोक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। तो लोक प्रशासन इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करता है और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। लोक प्रशासन का यही कर्तव्य होता है कि सरकार के द्वारा उन्हें जो भी कार्य सौंपा जाता है, जो भी उत्तरदायित्व, जो भी कर्तव्य लोक प्रशासन के अधिकारियों को दिए जाते हैं, उनको पूरा करना, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना और जो भी लागू किया गया उसका परिणाम क्या रहा, उसका मूल्यांकन भी करना इनका कार्य होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र और प्रशासन। राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक प्रणाली, जनता के अधिकार और राज्य के कर्तव्यों का विश्लेषण करता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जो नागरिक हैं, जनता है, उनके क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और राज्य के क्या कर्तव्य हैं, उनको समझा जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। लोक प्रशासन इन सिद्धांतों को
व्यवहार में लागू कर समाज में सामंजस्य और न्याय सुनिश्चित करता है। अब जैसे कि हमने समझा कि सरकार के द्वारा तो नीतियों का निर्माण किया जाता है, नियम बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उसको लोक प्रशासन के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है और कैसे व्यवहारिक रूप में किया जाता है। वास्तविक रूप में उसको इम्प्लीमेंट तो लोक प्रशासन ही करती है। सरकार के द्वारा तो सब चीज़ बना दी जाती है, लेकिन उसको वास्तविक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर लागू समाज में लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और लोक प्रशासन समाज में सामंजस्यता, समानता बनाए रखने का प्रयास करती रहती है। न्याय, हमेशा सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसका ध्यान रखती है। अब इसका 4th पॉइंट है सिद्धांत और व्यवहार का संबंध। राजनीति विज्ञान सिद्धांतों, विचारों और अवधारणाओं का अध्ययन करता है ना, सिद्धांतों, थ्योरीज का, विचारों पर और अवधारणाओं का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन इन सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से उपयोग करता है, व्यवहार में लेके आता है। लोक प्रशासन चीज़ों को व्यवहार में लेके आता है, वास्तविकता में लेकर आता है। जैसे उदाहरण के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसे लोक प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन, और एक होता है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत तो सरकार, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सरकार की मंजूरी लेकर सभी कार्य करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ये होता है कि सरकार अधिकार देती है, उत्तरदायित्व सौंप देती है अधिकारियों को कि आपको यह अधिकार प्राप्त हैं, आप अपने अधिकार के अनुसार कार्य करें। उसमें अधिकारियों को जो सरकार है उससे हर एक चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी इसको पूरी तरीके से टॉपिक को समझेंगे बाद में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है। एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसे लोक प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। इसे बाद में ये टॉपिक है जिसे हम पूरी तरीके से अच्छे से वर्णन करके समझाऊंगी। अब इसका 5th पॉइंट है संबंध की प्रकृति। पूरक संबंध, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। संबंध की प्रकृति, पूरक संबंध, दोनों विषय एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों विषय एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। व्यवहारिक और सैद्धांतिक, राजनीतिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक है, जबकि लोक प्रशासन व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि राजनीतिक विज्ञान हमेशा थ्योरी पर डिपेंड रहता है, थ्योरीज पर, सैद्धांतिक रूप में रहता है, जबकि लोक प्रशासन व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित होता है, वास्तविक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से क्रियान्वयन करता है। अब इसका 6th पॉइंट है अनुसंधान और विकास। इसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों समाज को बेहतर बनाने के लिए शोध करते हैं और विकास पर जोर देते हैं। दोनों, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन, इन दोनों का ही काम होता है समाज को बेहतर बनाना, देश का विकास करना, राज्य का विकास करना। और दोनों भले ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब आइए अब इसका निष्कर्ष समझते हैं। इसका निष्कर्ष है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच गहरा संबंध। इन दोनों के बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भले एक दूसरे से भिन्न भिन्न है ये, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक दूसरे के बिना ये दोनों विषय अधूरे माने जाते हैं।
राजनीतिक विज्ञान के बिना लोक प्रशासन के सिद्धांतों को समझना कठिन है और लोक प्रशासन के बिना राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग करना असंभव है। कि इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना लोक प्रशासन के सिद्धांतों को समझना कठिन है। कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझना थोड़ा जटिल हो जाता है और लोक प्रशासन के बिना राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना, व्यवहार में उसका उपयोग करना वो असंभव हो जाता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दोनों मिलकर राज्य के सुचारू संचालन और समाज के कल्याण में योगदान करते हैं। तो दोनों ही समाज के लिए, देश के लिए ज़रूरी हैं। दोनों ही विषयों के अंतर्गत सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि राज्य का कल्याण कैसे करना है और नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी है। ये इन दोनों विषयों का उद्देश्य यही होता है। ये दोनों ही देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं और ये लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सरकार प्रशासन पर, जो लोक प्रशासन है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी सरकार की हमेशा सहायता करते हैं। जो भी नीतियों का निर्माण, योजनाएं बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, इन सब में अधिकारी सहयोग देते हैं और लागू करने का कार्य उनको करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके बाय।